बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गाइज, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज गाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड शेयर करने जा रहा हूं। तो गाइज आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखनी है और गाइज इन तमाम क्वेश्चन को एज इट इज़ गाइज नोट कर लेना है, क्योंकि इंशाल्लाह जो भी पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, वो गाइज इंशाल्लाह मेरी ही वीडियोस होंगे। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम द यूरोप। गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप को कौन सी चीज़ मीन के सेपरेट करती है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, मेडिटेरियन सी करती है। गाइस मोस्टली जिन कैंडिडेट्स ने मेरा मीन के वो लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है ना कॉन्टिनेंट से रिलेटेड, गाइस उनको तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल चुका होगा। गाइस ये आप मैप में देखें, ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट आ जाता है और ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आ जाता है। गाइस ये सेंटर में आपको ब्लू ब्लू सा जो चीज़ नज़र आ रही है ना गाइस, इसे मेडिटेरियन सी ही कहते हैं। तो गाइस यही मीन के आपस में इन दोनों को सेपरेट कर रही है। तो गाइस ये याद रखना है आपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिटेरियन सी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीन के इनसे हट के एग्जामिनर नहीं जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट एशिया फ्रॉम द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो गाइज एशिया और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स को कौन सी चीज़ सेपरेट करती है। तो गाइज ये आपने याद रखना है। मोस्टली कैंडिडेट्स को तो उस क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल चुका होगा जिन्होंने मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है। तो गाइज ऑप्शन सी, सुइज कैनाल एंड रेड सी। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये मैं मैप की मदद से भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट आ जाता है और ये गाइज अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। ये गाइज आपको, ये जहाँ मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ ना गाइज, आपको सेंटर में ये देखें, ये हमारा स्विस कनाल और इधर ही रेड सी आता है और यही चीज़ मीन के आपस में इनको दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करती है। गाइज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन एशिया। गाइज लोएस्ट पॉइंट हमने बताना है एशिया में। तो गाइज डेड सी हमारा लोवेस्ट पॉइंट है। तो गाइज़ ये लोवेस्ट की बात हो रही है। अगर गाइज हाईएस्ट की बात होती है एशिया में, तो आप लोगों को पता है गाइज माउंट एवरेस्ट है, वो भी आपने याद रखना है। और गाइज वो कहाँ है, नेपाल में। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। तो गाइज लॉन्गेस्ट रिवर की बात हो रही है और एशिया में, तो गाइज यंगेस्ट रिवर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर्स में, और ये गाइज कहाँ है, चाइना में। ये भी आपने याद रखना है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ एशिया आर नॉट लैंड लॉक्ड। तो गाइज़ इन चार ऑप्शन में से सबसे पहले ये लैंड लॉक का गाइज जिक्र हो रहा है। ये किसे कहते हैं गाइज, लैंड लॉक कंट्रीज़ उनको कहते हैं जिनके चारों तरफ ज़मीन ही होती है, मीन के ओशन के साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो गाइज इसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़। तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, टोटल जो कंट्रीज़ है ना मीन के एशिया में गाइज़, वो 12 कंट्रीज़ हैं लैंड लॉक कंट्रीज़, मीन के जिनके साथ चारों तरफ ज़मीन है। तो इन चार ऑप्शन में से हमने बताना है गाइज़। वैसे मैंने लेक्चर्स में वो ट्रिक आपको बताई हुई है, मीन के वो माल्टा, बैंक, यूके, आपने वो नाम याद रखना है जो जो मीन के उसके अंडर आते हैं ना, तो वो गाइस मीन के लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगे। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर बनता है ना इन चार ऑप्शन में से, मलेशिया गाइस नहीं है लैंड लॉक कंट्रीज़। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। गाइस ये भी हमने पढ़ा हुआ है, माल्टा, बैंक, यूके में आता है, इसी तरह ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो गाइज ये मोस्टली कैंडिडेट्स को भी पता होगा। तो गाइज ये है फिनलैंड, और गाइज ये फिनलैंड कहाँ आता है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, द इक्वेटर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन लेक। तो गाइज इक्वेटर हमने बताना है, अफ्रीकन इक्वेटर का मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज पता ही होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल जो मैप में लाइन थी उसे इक्वेटर कहते हैं। तो गाइज अफ्रीका की कौन सी लेक है जो इक्वेटर को मीन के उसमें से पास करती है। तो गाइज आपने ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज वो है विक्टोरिया लेक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेक है, ये भी आपने याद रखना है। और गाइज पहली भी आपने याद रखना है, सुपीरियर लेक। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, पिंक रिवर इज़ लोकेटेड इन। गाइस जो पिंक रिवर है ना, ये कनाडा में है, ये भी आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और गाइस ये जो कनाडा है ना, ये आता है नॉर्थ अमेरिका में, ये भी आपने याद रखना है। गाइस वैसे मैं ये आपको साथ साथ क्यों ब्रीफली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस हो सकता है कि मेरे चैनल पर कुछ कैंडिडेट्स वीडियो को नई मीन के न्यू कैंडिडेट्स वॉच कर रहे हो, ताकि उनके लिए ये प्रॉब्लम ना आए, और साथ साथ आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन को भी नोट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट गाइज, विच बोथ कंट्रीज आर लोकेटेड इन एशिया एंड यूरोप।
तो गाइज़ हमने इन 4 ऑप्शन में से बताना है वो कौन से 2 कंट्री हैं, वो एशिया में भी आते हैं और यूरोप कॉन्टिनेंट में अभी भी आते हैं। तो गाइज़ हमने पढ़ा हुआ है, एक तो रशिया है, दूसरा गाइज़ तुर्की है। तो गाइज़ जिन कैंडिडेट्स ने लेक्चर लिए हुए हैं ना, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे। गाइज़ जिन्होंने नहीं अटेंड किए गाइज़ उनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने वो लेक्चर्स को अटेंड कर लेना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तमाम लेक्चर्स का। 2 से 3 घंटे गाइज़ आपके लगेंगे जस्ट, तो उनको वॉच कर लें। इंशाल्लाह जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है ना गाइज़, वो आपका पूरा मीन के बड़े मज़े के साथ उसको आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो गाइज़ ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम एशिया। तो गाइज़ जो हमने बताना है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कौन सी स्ट्रेट मीन के सेपरेट करती है। तो गाइज़ आप लोगों को पता होगा बेरिंग स्ट्रेट, ये मैंने बताया भी हुआ। ये गाइज़ ये आपको नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट नज़र आ रहा है। ये गाइज़ ये जो मुकाम है ना, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है। ये मैंने आपको रीज़न भी बताई थी कि हमारी जो ज़मीन है ना, ये ग्लोब है। तो गाइज जिस मुकाम से होता है आपने याद रखना है बेरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर गाइज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच नॉर्थ अमेरिकन कंट्री नाउन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज जब हमने नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था जो क्यूबा कंट्री है ना, उसमें वो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद सी आर आइदर साइड इज नाउन एज। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, इस्थमस कहते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट स्ट्रेट इन द वर्ल्ड। तो गाइस सबसे बड़ी स्ट्रेट हमें बतानी है वर्ल्ड में कौन सी है। तो गाइस ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को जिन्होंने लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गाइस जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, एग्जामिनर इनसे हट के नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट गाइस ये आप पिक में चेक कर लें, सॉरी ये कुछ कैंडिडेट्स को गाइस स्ट्रेट का नहीं पता होगा। तो गाइस ये आप याद रखें, ये पिक में आपको ये जो जगह नज़र आ रही है ना गाइस, ये देखें इधर भी ओशन है, ये भी इधर भी ओशन है। तो गाइस सेंटर में जो आपको बड़ी सी पट्टी नज़र आ रही है, इसे कहते हैं स्ट्रेट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक डज नॉट इंक्लूड इन ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। गाइस ग्रेट लेक्स हमने पढ़ा था जब हमने यूएस का मीन के नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट पढ़ रहे थे कि ग्रेट लेक्स 5 लेक्स का मजमूआ है गाइस, जिसको मैंने आपको बताया भी था कि आपने किस ट्रिक से याद रखना है। होम्स आपने वर्ड याद रखना है, आपको तमाम वो लेक्स का मीन के जो एब्रीवेशन है ना याद हो जाएंगे। तो गाइस होम में भी ये देखें, ये मिशिगन ये भी आपको मीन के उसमें आता था। इसके अलावा ये ओंटारियो ये भी आता था, इराय ये भी आता था। गाइस ये टीटी का है ना, ये नहीं आता। तो हमने गाइज वो ट्रिक के साथ उनको याद किया हुआ। मोस्टली कैंडिडेट्स जिन कैंडिडेट्स ने मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया हुआ है तो उनको पता होगा। तो गाइज ये मीन के नहीं आती ग्रेट लेक्स में, ये आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड लॉक कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। तो गाइज हमने 2 कंट्रीज पढ़े थे साउथ अमेरिका में जो लैंड लॉक कंट्रीज़ है, वो मैंने आपको बता दिया लैंड लॉक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। गाइज़ एक तो बोलिविया था, दूसरा गाइज़ हमने ये मैं आपको मैप की मदद से दिखा भी देता हूँ पैरागुआ। गाइज़ ये जो आपको माउस का कर्सर, ये गाइज़ बोलिविया भी और ये पैरागुआ, ये 2 ही कंट्री थे गाइज़ जो साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड है। ये भी आपने याद रखना है गाइज़, 2 साउथ अमेरिका में है और एशिया में 12 हैं, ठीक हो गया। और ये दोनों के आपने नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, यूरोप इज़ अ लोकेटेड इंटायरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमिस्फीयर। गाइज ये जो आप लोगों को पता है यूरोप हमारा कॉन्टिनेंट है। गाइज हमने बताना है मीन के ये ज़्यादातर किस मीन के हिस्से में आता है। हेमिस्फीयर भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो गाइज मीन के ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। गाइज मैं आपको मैप की मदद से ये दिखा भी देता हूँ। ये देखिए गाइज, ये यूरोप है ना, ये ऊपर की तरफ है। ऊपर मैंने आपको कहा था ये वाला पार्ट नॉर्थन पार्ट आ जाता है, जिसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर भी कहते हैं। नीचे गाइज साउथ होता है, साउथन हेमिस्फीयर जिसे कहते हैं। इसी तरह अब अगर हम राइट साइड पे आएँ तो इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर लेफ्ट साइड पर आएँ तो गाइज इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये यूरोप की आप लोकेशन चेक करें कि ये सारा मीन के जो ज़्यादातर पार्ट है गाइज मीन के मोस्टली ये नॉर्थन में ही आता है। तो ये आपने याद रखना है, मीन की इनकी पोजीशन भी याद रखनी है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेटेड यूरोप फ्रॉम एशिया। तो गाइज़ ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा कि जो कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन है ना, यही मीन के यूरोप और एशिया को आपस में सेपरेट करते हैं। वैसे नेचुरली तो वहाँ कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन गाइज जो कैस्पियन सी और यूरल माउंटेन्स ही मीन के सेपरेट करते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज पता ही होगा। ये मैं आपको मैप की मदद से दिखा भी देता हूँ। गाइज ये एशिया है और ये गाइज ये यूरोप है, और ये सेंटर में गाइज इधर गाइज यूरल माउंटेन ही पाया जाता है। ये वाला पार्ट जो कैस्पियन सी का कहलाता है, ठीक है।
नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रेल रूट इन द वर्ल्ड। तो गाइज आपने ये याद रखना है, ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है सबसे बड़ा मीन के जो वर्ल्ड का रेल रूट है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो गाइज़ ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, वेटिकन सिटी हमारा। गाइज़ याद रखिएगा ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी, मीन के आबादी के लिहाज से भी और एरिया के अकॉर्डिंग भी। तो गाइज ये सबसे छोटा कंट्री है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ लेक्स। तो गाइज लैंड ऑफ लेक्स की कंट्री को कहा जाता है। तो गाइज ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, फिनलैंड। और गाइज ये यूरोप में आता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच प्लेस इज़ आल्सो कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो गाइज हमने बताना है कुछ किस जगह को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। तो गाइज जापान को कहा जाता है। ये बहुत बार गाइज ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट गाइज अफ्रीका इज़ आल्सो कॉल्ड एज। तो गाइज जब हमने अफ्रीका का कॉन्टिनेंट डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो गाइज डार्क कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। गाइज अफ्रीका एक्चुअली बहुत बड़ा मीन के कॉन्टिनेंट है, वैसे तो दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन गाइज अफ्रीका में कुछ ऐसे मीन के इलाके हैं, ऐसी जगह मीन के प्लेसेस मौजूद हैं जहाँ अभी तक इंसान की मीन के रसाई नहीं हुई। इसी वजह से गाइज इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। तो ये भी आपने ऐसे कंसेप्ट से याद रखना है। नेक्स्ट गाइज द कॉन्टिनेंट थ्रू विच इज़ द इमेजरी लाइंस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। गाइज ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से गाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करती है और इक्वेटर भी पास करता है। तो गाइज जिन्होंने मीन के मेरे लेक्चर्स को अटेंड किया होगा तो उनको गाइज ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल चुका होगा कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आता है जिसमें से तीनों चीज़ें पास करती हैं। ये मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। गाइस ये देखिए ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट आ रहा है ना, ये इक्वेटर भी पास कर रहा है। इसी तरह गाइस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास कर रही है। नीचे आए तो गाइस ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रही है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन लाजमी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। गाइस हो सकता है कि मेरे चैनल पर कुछ कैंडिडेट्स नए हों, उनको ना पता हो। गाइस ये जो लाइन कहलाती है ना हॉरिजॉन्टल, इसे इक्वेटर कहते हैं। ऊपर जाएँ तो गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, नीचे की तरफ आए तो गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। तो गाइज आपने ये याद रखना है, भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका। तो गाइज़ आपने ये याद रखना है, मोस्टली कैंडिडेट्स को तो ये पता ही होगा क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। गाइज़ ये तो आपकी साथ साथ रिवीजन भी हो रही है और आपको आइडिया हो रहा होगा कि क्वेश्चन किस एंगल से बनते हैं पेपर में। गाइज़ इंशाल्लाह ऐसे ही बनेंगे जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज़ इस थॉमस ऑफ पनामा से मीन के कनेक्टेड करते हैं, ये आपने याद रखना है। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ अगर मेरी वीडियो से आपको नॉलेज मिल रहा है, अगर वीडियो की समझ आ रही है तो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, विच रिवर ऑफ अफ्रीका क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। गाइस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है। तो गाइस अफ्रीका का वो कौन सा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से 2 बार मीन के गुजरता है, मीन के क्रॉस करता है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, लिम्पोपो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गाइस ये जो कांगो रिवर है ना, ये इक्वेटर से 2 बार पास करता है, ये भी आपने याद रखना है। ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव अ डेजर्ट। तो गाइज हमने बताना है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई भी सहरा नहीं है। तो गाइज हमने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा था, एशिया में भी पढ़ा था, इसके अलावा गाइज यूरोप में हमने कोई डेजर्ट नहीं पढ़ा था। जब तो गाइज हमने लेक्चर्स में यूरोप की वीडियो में कोई डेजर्ट नहीं पढ़ा था। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, नेम द कॉन्टिनेंट्स दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। गाइस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जो इनके सेम ही लगते हैं मैप में। तो गाइस वो है एक अफ्रीका का कॉन्टिनेंट और दूसरा साउथ अमेरिका का। ये आप लोगों को पता ही होगा जिनको मैप की पहचान है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड द इक्वेटर लाइज इन। तो गाइस ये आपने याद रखना है, उसे गल्फ ऑफ गियानिया कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मीन कि जहाँ प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसे गल्फ ऑफ गियाना कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजरी लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट।
तो गाइस ये मैं आपको मैप की मदद से फर्दर बता देता हूँ। ये देखें, ये इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है ना, तो गाइस सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही ऑस्ट्रेलिया में से पास कर रही है। तो ये आपने याद रखना है, जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का लैटिट्यूड पास करता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, विच स्ट्रेट सेपरेट्स द नॉर्थ एंड द साउथ आइसलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। तो गाइज कल ही हमने ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंट्स की वीडियो मिन के डिस्कस की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ जो न्यूजीलैंड है ना, उसको जो आपस में चीज़ मिन के सेपरेट करती है, तो गाइज वो है कुक स्ट्रेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो गाइज ग्रेट बैरियर रीफ है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में पढ़ा था। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। Next guys, if you are in South Africa and you started traveling in east direction, which continent would get to first? तो गाइज वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर आप मीन के साउथ अफ्रीका में खड़े हैं एंड यू स्टार्टेड ट्रैवलिंग, मीन के अगर आप चलना शुरू कर देते हैं ईस्ट की जानब, तो गाइज साउथ अफ्रीका के अगर हम ऊपर की जानब देखें तो हमें वहाँ एशिया नज़र आएगा। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन बी, मीन के एशिया में ही हो गए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, विच कंट्रीज हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। तो गाइज ये तो पता ही होगा आप लोगों को, अफ्रीका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और 54 कंट्रीज हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, अ पर्सन मूविंग फ्रॉम चाइल्ड टू ब्राज़ील अलोंग द कास्ट देन ही हैज़ टू पास थ्रू। गाइज अगर एक पर्सन मीन के वो मूव कर रहा है चाइल्ड टू ब्राज़ील की जानब, गाइज चाइल्ड हमने कहाँ पढ़ा था, साउथ अमेरिका में, वो जो पट्टी पट्टी सी मीन के आपको साइड पर बाउंड्री में जो कोस्टल लाइन की। तो गाइज चाइल्ड से अगर ब्राज़ील की जानब जाए तो गाइज आपने ये याद रखना है, वहाँ मैगेलन स्ट्रेट में मीन के पास करता हुआ गुजरेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, विच अफ्रीकन रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। तो गाइज मैंने आपको अभी बताया था इक्वेटर से कौन सा मीन की रिवर पास करता है अफ्रीका का, तो गाइज वो है कांगो रिवर। तो गाइज कांगो रिवर का भी दूसरा नाम जायर रिवर है, ये आपने याद रखना है। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वन कम्स अक्रॉस इफ वन ट्रेवल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ द मलाक्का। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये सिंगापुर में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट डज द टनल कनेक्ट द यूके एंड फ्रांस। तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मीन के पढ़ा है ना यूरोप कॉन्टिनेंट का लेक्चर, तो गाइज ये आप लोगों को पता होगा, स्ट्रेट ऑफ डावर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्री डज द इक्वेटर पास। गाइज वो मीन के पूछ रहा है कि इनमें से कौन से जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना मीन के जो इक्वेटर से पास करते हैं। गाइज सबसे पहले तो आपने ये भी याद रखना है, टोटल कितने कंट्रीज हैं जो इक्वेटर से पास करते हैं। तो गाइज 13 कंट्रीज हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये जो कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया ना, गाइज ये पास करते हैं इन 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज ये आपने याद रखना है, कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, सेंटस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्क्योपैलॉजी। तो गाइज आप लोगों को ये पता ही होगा, इंडोनेशिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइज ये मीन के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को ही कहा जाता है आर्क्योपैलॉजी। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये इनकी जो तादाद है ना वो 15,000 से लेकर 18,000 तक है, मीन के आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं। और कहाँ है, इंडोनेशिया भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसलैंड ग्रुप्स नेम एज सैंडविच आइसलैंड। तो गाइज ये आपने याद रखना है, हवाई आइलैंड्स जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। तो गाइज ये आपने याद रखना है, गाइज इधर कोल्ड की नहीं बात हो रही, अगर कोल्ड की होती तो गाइज फिर अंटार्कटिक डेजर्ट होना था, ठीक है। लेकिन गाइज इधर मीन के हॉट की हो रही है, तो गाइज सहारा डेजर्ट है, ये आपने याद रखना है। और गाइज ये कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर्स लिए ना गाइज, उनके लिए बहुत मीन के आसान होगी। तो गाइज ये आपने याद रखना है, किलिमांजारो। गाइज ये एल्ब्रस, ये यूरोप में है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो K2 है गाइज, ये तो आप लोगों को पता ही है, जिसमें मीन के K2 हमारा प्यारा पाकिस्तान आ जाता है, एशिया का कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो मैटरहॉर्न है गाइज, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। तो गाइज किस माउंटेन को वॉल्केनिक, गाइज वॉल्केनिक कहते हैं आतिशफ़शां। तो गाइज ये आपने याद रखना है, हिमालयन माउंटेन को कहा जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, एंडेस माउंटेन रेंज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट्स टोपोग्राफी रिजेंबल्स लाइक अ बॉल। तो गाइस ये हमने जब साउथ अमेरिका का मीन के कॉन्टिनेंट डिस्कस किया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैप में जो साउथ अमेरिका की शेप है ना, वो मीन के एक बाउल नुमा है। तो गाइस साउथ अमेरिका हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस विच इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को ये भी पता होगा, ग्रीनलैंड हमारी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसलैंड है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल इज सिचुएटेड। तो गाइस हमने ये बताना है कि इस कंट्री में मीन के जो वर्ल्ड एंजल फॉल है ना, वो मीन के वाक़या है। तो गाइस ये तो आप लोगों को पता ही होगा, वेनेजुएला में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच कंट्री इज नाउन एज द कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट। तो गाइस किस कंट्री को वाइट एलिफेंट कहा जाता है, तो आपने याद रखना है थाईलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस द ग्रासलैंड्स कॉल्ड पम्पस आर फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन। तो गाइस किस मीन के कंट्रीज के रीजन में, तो आपने गाइस ये याद रखना है, साउथ अमेरिका में, हमने ये पढ़ा भी था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी ओशंस आर देयर इन द वर्ल्ड। तो गाइस 5 ओशंस हैं गाइस, सबसे बड़ा जो आता है पहले नंबर पर पैसिफिक ओशन है, ये आपने याद रखना है गाइस। हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ओशंस को एक ही वीडियो में इंशाल्लाह गाइस, क्योंकि ओशन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सेपरेट हर ओशन को डिटेल वाइज मीन के एक ही वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है द रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज रेफर टू विच प्लेस। तो गाइस किस प्लेस को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो आपने याद रखना है पिरामिड नॉट का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है विच डेजर्ट इज नाउन एज द डेजर्ट ऑफ डेथ। तो किस सहरा को गाइस मीन के डेजर्ट ऑफ द डेथ कहा जाता है, तो गाइस दश्ते मार्गो को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रिपीट हुआ है गाइस क्वेश्चन। द लैंडमास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द लीस्ट। गाइज वैसे तो ये आपको वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो मीन के लैंड के अकॉर्डिंग, एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा है। तो गाइज ये तो आप लोगों को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज कई बार पेपर में ना ऐसी मीन के एग्जामिनर क्वेश्चन आसान ही होता है, लेकिन वर्डिंग इंग्लिश ही ऐसी डाल देता है कि बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय जियोग्राफिकल एरिया। तो गाइज हमने बताना है कि कौन सा कंट्री है जो जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, मीन के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा वर्ल्ड का कौन सा कंट्री है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज ये तो पता होगा, रशिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द आइलैंड ऑफ सेचल्स आर लोकेटेड इन द। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये इंडियन ओशन में आते हैं, आइलैंड्स ऑफ सेचल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द आइलैंड ऑफ श्रीलंका फॉर्मली नाउन एज। तो गाइज ये मैंने आपको रिसेंटली एक वीडियो में बताया भी था, श्रीलंका का जो पुराना नाम है ना गाइज वो साइलन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द इमेजिनरी लाइन ऑफ द अर्थ सरफेस विच क्लोजली फ्रॉम द 180 मेरिडियन इज कॉल्ड। तो गाइज ये आपने याद रखना है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज द लैटिट्यूड AA ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स द। तो गाइज ये क्या कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है, ये आपने याद रखना, लैटिट्यूड AA, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द इम्पोर्टेंट माउंटेन्स ऑफ यूरोप इंक्लूड। तो गाइज यूरोप में हमने बताना है कौन से अहम माउंटेन। गाइज ये एंडस, ये तो साउथ अमेरिका में आती है, ये तो ऑप्शन ही नहीं हमारा बनता। इसके अलावा ये जो हिमालय है गाइज, ये तो आते ही हमारे एशिया में, ये भी नहीं ऑप्शन बनता। ये एल्प्स, कैरिपैथियंस, ठीक है, इसके अलावा पेरिनस, एपिनस, ये मैंने हमने मीन के पढ़ा हुआ वीडियोज़ में, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो हमने नॉर्थ अमेरिका में गाइज़ ये पढ़ा था, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल स्टैंडिंग स्टोन इन द वर्ल्ड। तो गाइज़ ये उलूरू आपने ओशिया के कॉन्टिनेंट में पढ़ा था गाइज़, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये पिक गाइज़ मैं आपको बता भी देता हूँ, ये मीन कि ये ऐसे ये वाला ये जो उलूरू कहलाता है, और गाइज़ ये लार्जेस्ट सिंगल स्टैंडिंग स्टोन है वर्ल्ड में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। गाइज जो आपको बताया था कि लोएस्ट है गाइज, वो तो आपको बता ही दिया था, मीन के वो डेड सी आ जाता है। हाईएस्ट मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट है, और गाइज बताया था कि नेपाल में है। तो यही पूछ रहा है कि हाईएस्ट जो पीक है ना वर्ल्ड में, वो कहाँ मीन के किस कंट्री में है, तो गाइज वो है नेपाल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन अफ्रीका। तो गाइज मोस्ट पॉपुलस कंट्री हमने अफ्रीका में बतानी है, तो गाइज वो है नाइजीरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ हार्न ऑफ अफ्रीका। तो गाइज आपको जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं ना उनको ये तो पता होगा। तो गाइज अल्जीरिया है, मीन के अल्जीरिया, बाकी ये एरिट्रिया, इसके अलावा ये जो सोमालिया, ये मीन के आते हैं, ये जो अल्जीरिया है ना ये नहीं है गाइज, यही हमने बताना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका। तो गाइज लेक ऑफ विक्टोरिया, ये आपने याद रखना है, और ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आती है। ठीक हो गया, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑफिशियली ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो नोन एज, तो गाइज द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली मीन के इसको जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज हमने ऑस्ट्रेलिया के जो मीन के वीडियो देखी थी उसमें मीन के ये पढ़ा भी था, हाईएस्ट माउंटेन गाइज आ जाता है कॉसिस्को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपने नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड एट विच साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो गाइज नॉर्थ ईस्ट में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मैंने आपको बताया भी था वीडियो में। नेक्स्ट गाइज एशिया इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय विच ओशन। तो गाइज हमने नॉर्थ की तरफ बताना है, एशिया के मैप पर कौन सा ओशन आता है। तो गाइज ये तो पता ही होगा आप लोगों को, आर्कटिक ओशन आता है, ठीक है। और ऊपर वाली जो सतह है ना उस मीन के आर्कटिक ओशन ही है, ठीक है। इधर जो मीन के आ जाता है राइट साइड पर गाइज वहाँ पैसिफिक ओशन है, और नीचे की तरफ आए साउथ पर इंडियन ओशन है। जिन्होंने मैप को मीन के मेरी वीडियोज़ को देखा हुआ है ना उनको तो पता ही होगा, ठीक है। अगर आपको भी नहीं पता तो गाइज आप पहले वीडियो देख लें, इंशाल्लाह ये तमाम क्वेश्चन आपके लिए हलवा होंगे। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है वेयर इज़ द गोबी डेजर्ट लोकेटेड। तो गाइज ये मंगोलिया और चाइना के दरमियान है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन एशिया बाय पॉपुलेशन। तो गाइज टोक्यो हमारा मीन के सबसे बड़ा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ये भी आपने याद रखना है। विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अंटार्कटिका। तो गाइज अंटार्कटिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमने इस पर सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो अंटार्कटिका में गाइज जो लार्जेस्ट लेक है ना ये आपने याद रखना है, लेक वास्टक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन विच ईयर द अंटार्कटिक ट्रीटी साइन। गाइज ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी साइन है ना ये कब मीन के मायदा हुआ था। मीन के अंटार्कटिका में कोई भी जो एग्रीमेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट्स वगैरह ना उसका मीन के एग्रीमेंट हुआ था। तो गाइज हमने उसको बताना है कब हुआ था। तो गाइज आपने ये याद रखना है 1959 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच इज़ द हाइएस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो गाइज़ ये तो आप लोगों को पता ही होगा, टीटी काका, ये देखें ना अजीब सा नाम है, यही मीन के फ्रेश वाटर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हाईएस्ट फ्रेश वाटर की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। तो गाइज साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक हमने बतानी है, तो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एमटी अकांगुआ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ अगर वीडियो की समझ आ रही है, अगर वीडियो से नॉलेज मिल रहा है, अगेन कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिका रिवर इज़ द मोस्ट वॉल्यूमनाइज एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। गाइज साउथ अमेरिका में हमने एक रिवर पढ़ा था जिसका नाम था अमेजोन रिवर, और गाइज ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा है और साउथ अमेरिका में भी सबसे बड़ा है, ठीक है। अगर गाइज लेंथ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दरियाए नील आता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है अमेजोन। तो गाइज क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो साउथ अमेरिका का कौन सा रिवर है जो सबसे बड़ा मीन के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर आता है वर्ल्ड के। तो गाइज अमेजोन रिवर ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया आर सेपरेटेड बाय। तो गाइज ये हमने पढ़ा ही था, ये सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बेरिंग स्ट्रेट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द नील रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स। तो गाइज लेक ऑफ विक्टोरिया से मीन के ये आगाज़ होता है, मीन के शुरू होता है दरियाए नील। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज अबू धाबी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ। तो गाइज ये यूनाइटेड अरब अमारात। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है मेल इज़ द कैपिटल ऑफ। तो गाइज ये मालदीव्स का कैपिटल है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज ब्लैक फॉरेस्ट इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्टेड माउंटेन रेंज फाउंड इन। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये जर्मनी में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़।
तो गाइज लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की बात हो रही है, तो अभी आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में दरियाए नील, और ये कहाँ है गाइज, अफ्रीका में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मीन के अफ्रीका से स्टार्ट होता है। चाइना हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो गाइज हमने बताना है चाइना का मीन के जो बॉर्डर है ना, सबसे बड़ा जो बॉर्डर है किस कंट्री के साथ है इन 4 ऑप्शन में से। तो गाइज आपने ये याद रखना है मंगोलिया। हमने ये भी पढ़ा है कि जो गोबी डेजर्ट है ना, मीन के वो इधर ही आता है, मीन के चाइना, मंगोलिया और चाइना के दरमियान। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द रिवर विच हैज़ अ ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। तो गाइज हमने बताना है वो कौन सा दरिया है जिसका सबसे मीन के ज़्यादा फ्लो है वाटर का, अदर जो दूसरे दुनिया में दरिया है। तो गाइज ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है, रिवर अमेज़न। ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और मैंने आपको बताया ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर, मीन के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे नंबर पर आता है, अगर लेंथ के अकॉर्डिंग भी तो गाइज साउथ अमेरिका में ये टॉप पर आता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज द पनामा कनाल इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्विस कनाल एज इट हैज़। तो गाइज लॉक सिस्टम। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड एरिया लोकेटेड। तो गाइज किस कंट्री में है सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लैंड एरिया। तो गाइज आपने याद रखना है चाइना में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन विच कंट्री इज़ द मेसिटा प्लेट्यू लोकेटेड। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये स्पेन में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज ऑर्डर नेसी लाइन इज़ अ बाउंड्री बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो गाइज ये जर्मनी और पोलैंड के दरमियान है, ये आपने याद रखना है, हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। तो गाइज ये आपने याद रखना है, चाइना मीन के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है व्हीट का वर्ल्ड में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थ्री गॉर्जस डैम इज़ लोकेटेड इन। तो गाइज ये चाइना में है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, पनामा कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड इन। तो गाइज ये 1914 में मीन के बनाया गया था, वैसे जो काम स्टार्ट हुआ था वो 1904 में हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज रेड सी इज़ लोकेटेड बिटवीन। तो गाइज ये अफ्रीका एंड एशिया के दरमियान है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय। तो गाइज ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एस्थेमस ऑफ पनामा से सेपरेट होते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर सेपरेटेड बाय। तो गाइज हमने ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में देखा कि तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो स्ट्रेट आती है गाइज उसे क्या कहते हैं, बस स्ट्रेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, अफ्रीका एंड यूरोप आर सेपरेटेड बाय। तो गाइज ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अफ्रीका और यूरोप को कौन सी स्ट्रेट मीन के सेपरेट करती है। तो गाइज गिब्रेटेड स्ट्रेट, ये हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड। तो गाइज आपने याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज द रीजन फेमस फॉर मैनी काइंड्स ऑफ वाइन एंड चैम्पन। तो गाइज ये जो मेडिटेरियन सी है ना, ये मीन के फेमस है वाइन एंड चैम्पन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट गाइज म्यांमार इज़ लोकेटेड इन। तो गाइज ये आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड 100 MCQ जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइज़ आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज़ मैं अगेन आप लोगों के साथ आकर पर ये बात शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपने वो वीडियोज़ लेक्चर्स वाली नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियोज़ देख लें गाइज़। इंशाल्लाह ये वर्ल्ड जियोग्राफी का जो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पार्ट है ना गाइज़, वो आप लाइफ टाइम के लिए इसको कवर कर लेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो गाइज़ आपने वो लाजमी वॉच कर लेनी है। फर्दर आपने एक बार आकर प्रैक्टिस कर लेनी है इन MCQs पर, तो इंशाल्लाह आपका ये पार्ट है वो 100% मीन के कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज़ फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।